हर चीज़ इसके अंदर मैंने असली लगाई है, जो असली गाड़ी के अंदर होती है। अम्मी का कैसा रिस्पॉन्स था जिस दिन आपने ये तैयार किया? स्कूल में तो सिर्फ वो कहते हैं कि ये हमें ये लिख दो, ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया। ये मैंने अपने शौक से बनाया, मैं किसी से नहीं पूछता है। हर तरह की गाड़ी मैं बना लेता हूँ, हेलीकॉप्टर, जहाज़, हर चीज़ मैं बना लेता हूँ। सेहत बड़ी कमज़ोर है और आपका ताल्लुक पहलवानों के शहर से है। खाते पीते नहीं है? खाते हैं, क्या खाते हैं? बड़ा कुछ खाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इक़रा लियाकत। जी, आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही होनहार लड़का, जिसको मैंने जो है सोशल मीडिया पर देखा और मैं स्पेशली यहाँ पर लोक विरसा में आई हूँ उससे मिलने के लिए। मुझे उसके नाम का नहीं पता, लेकिन उसका काम बड़ा यूनिक है। उसने ये देखिए जी, छोटी सी उम्र में ये बहुत अच्छा कारनामा किया है। और एक पहले उसने जो मॉडल है वो गत्ते से बनाया और उसके बाद ये फार्मिंग शील्ड से उसने जो है मोटरसाइकिल का मॉडल तैयार किया है। वो मुझे पहले वाला तो लग रहा है कि उसने कोई बुलेट बनाई है और उसके बाद उसने होंडा 125 बना डाली है। तो हम उससे पूछेंगे कि उसने ये काम शौकिया किया, कहीं से सीख कर किया, और कितनी मुश्किलात आई इस काम को करने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोहम्मद वफ़ा है। मोहम्मद वफ़ा। मोहम्मद वफ़ा। किसके साथ वफ़ा की? मैंने अपने आप से की है। अपने आप से वफ़ा की, इसलिए बाबा ने नाम वफ़ा रख दिया। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8 में। 8वीं क्लास का बच्चा, और इतना ज़हीन, इमेजिन नहीं कर सकते देखने वाले नाजरीन। 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में? सरकारी। सरकारी स्कूल का एक बच्चा जो कि टाट के स्कूल में पढ़ने वाला है, उसने 14 साल की उम्र में ये खूबसूरत मॉडल बना डाला है। आप इसकी बारे में सारी जो डिटेल है मेरे नाजरीन को बताएं कि कैसे शुरू किया, कैसे शौक हुआ, बताएं प्लीज़। ये मेरे दिमाग में आया था, पहले मैंने इसका ये वाला, ये जो होता है ना सिलेंडर, ये हम्म, बनाया, फिर इसका हेड बनाया, हम्म, फिर मैंने इसका इंजन बनाया पूरा, हम्म, फिर मैंने इसका फ्रेम बनाया, हम्म, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके रिम बनाए, ये हम्म, सिलेंसर वगैरह, ये सीट, हम्म, टैंकी, हर चीज़ मैंने इससे बनाई। हम्म, बना के फिर इसे लगाया, ये लाइटें शाइटें हर हम्म। चीज़ इसे मैंने 4 महीनों में तैयार किया है। तो इसके बारे में सारी तफसील बताएं ना, ये क्या है, लाइट्स कैसे बनाई, कौन सा आपने पेपर यूज़ किया? ये हार्ट चार्ट है, ये जो है हम्म, ना, ये वहाँ से मिलता है, ये मैंने काट के इससे उसका बनाया है। ये जो किताबों के ऊपर जो हम्म, पेपर यूज़ होता है, ये हम्म, वो है, ये सही, सारा सिल्वर है, सही। कलर है उसका। हम्म, ये मैंने उससे उससे बनाया है। ठीक। तो 4 महीने की मेहनत है, और ये आपने कहीं और भी दिखाया है या सिर्फ मैं ही देख रही हूँ? नहीं, और भी लोगों ने देखा है ये। तो कितनी मुश्किलात आई इसको बनाने में? कितना टाइम लगाते थे? पढ़ाई पर कैसे फ़ोकस किया? इसको कैसे बनाया? पहले तो मैं स्कूल जाता था, हुँ, मतलब कि सुबह स्कूल जाता था, फिर ट्यूशन के बाद फिर फारिग होता था, हुँ। फिर मैं इसे फिर शुरू हो जाता था। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते? नहीं, मैं नहीं करता। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए ये बना डाला। तो ये आइडिया तो आपके दिमाग में कुदरतन आ गया, तो ये आपने अपने वालिद साहब को देखकर बनाया या खुद से ही? खुद ही बनाया मैंने सही। इसे। हर चीज़ इसके अंदर मैंने असली लगाई है, जो असली गाड़ी के अंदर होती है। तो आपने इतना ये नॉलेज, क्योंकि आप तो इंजीनियर भी नहीं है, कोई आपने टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं ली, तो ये सारी चीज़ों का आपको आइडिया कैसा था कि इसमें क्या-क्या लगता है, कैसे? कोई मैकेनिक का काम भी करते हैं साथ में? नहीं, मैं मैकेनिक नहीं हूँ। मैंने अपने शौक से बनाया, मुझे शौक था तो मैंने बनाया। अम्मी का कैसा रिस्पॉन्स था जिस दिन आपने ये तैयार किया? अम्मी अपने काम में मसरूफ़ रहती है, मैं फिर अपने काम में। अम्मी को नहीं पता कि उनका बेटा इतना ज़हीन है? पता है उन्हें। तो कौन-कौन सी बहन-भाई भी आपको हेल्प आउट करते थे या खुद से नहीं, ही? खुद ही बनाया मैंने। खुद ही, अकेले नहीं मैं बनाया। तो बड़े होकर क्या बनने का इरादा है? मैं बड़े होके इंजीनियर बन जाऊँगा या कुछ भी बन जाऊँगा, आर्टिस्ट बन जाऊँगा। आर्टिस्ट बन जाएँगे, मॉडल्स बनाएँगे गाड़ियों के? हर तरह की गाड़ी मैं बना लेता हूँ, हेलीकॉप्टर, जहाज़, हर चीज़ मैं बना लेता कुछ हूँ। और भी मॉडल्स बनाए हुए हैं आपने? जी, मैं बनाता हूँ, फिर बना के थोड़ी देर शौक पूरा होता है तोड़ देता हूँ। ये कौन-सा शौक हुआ कि इतनी मेहनत से बंदा बनाए और फिर तोड़ दे? नहीं, मैंने पहले जब शुरू हुँ, किया था ना, तो मैं हुँ। ऐसे ही करता था ना, फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से समझा। कौन-सी क्लास में थे जब आपने ये मॉडल बनाना शुरू किया? मैं तकरीबन 10 तकरीबन 7-8 साल का था। जब आपने ये बनाया था, मतलब दूसरी तीसरी क्लास में थे जब आपने ये बनाना शुरू किया? जी, पहले मैं कान्हा जो होता है उसके साथ मस्जिदें बनाता था, सही। हेलीकॉप्टर वगैरह, हुँ, छोटा-सा था मैं। सही। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये चीज़ों की समझ आने लगी। हुँ।
फिर मैं ये चीज़ों के बारे में समझने लगा, फिर मैंने ये चीज़ें बना चुकी। जो आप जितनी उम्र के बच्चे हैं या लड़कियां लड़के हैं, वो तो आजकल बड़ी उसमें होते हैं ना, किसी को मोहब्बत हो गई, किसी को इश्क हो गया, लोग जो है ना गलत गलत राहों पे पड़ जाते हैं। तो आपने माशाल्लाह इतना अच्छा कारनामा अंजाम दिया, तो ये सारा क्रेडिट किसको देंगे? वालिदैन की तरबियत को देंगे या अपने उस्ताद को देंगे? मेरा तो कोई उस्ताद नहीं है, मेरा उस्ताद अल्लाह ही है, तो मैंने अल्लाह से नहीं, सीखा आप स्कूल में पढ़ते हैं, मदरसे में आपने कुरान पाक की तालीम हासिल की है या नहीं? किया। कि हाफिज़े कुरान है या? स्कूल में तो सिर्फ वो कहते हैं कि ये हमें ये लिख दो, ये काम किया तुमने, ये काम नहीं किया। ये मैंने अपने शौक से बनाया, मैं किसी से नहीं पूछता। तो पढ़ने में कैसे हैं आप? कौन सी पोजीशन आती है? मेरी कभी पास भी हो जाता हूँ, कभी दूसरी पोजीशन भी आती है, कभी तीसरी भी मतलब पढ़े नहीं पूरे पूरे हो? हाँ। कोई शेर व शायरी आती है? शेर शायरी नहीं करते, गाने? गाने भी नहीं बजाते हैं। सेहत बड़ी कमज़ोर है और आपका ताल्लुक पहलवानों के शहर से है, खाते पीते नहीं है? खाते हैं, क्या खाते हैं? बड़ा कुछ खाता हूँ मैं। बताए ना क्या खाते हैं? मैं चीज़ें खाता हूँ। कौन सी चीज़ खाते हैं, वही तो पूछ रही हूँ कि क्या खाते हैं? देखिए मैं बताए ना, मतलब बोतल भी पीता हूँ, मैं अच्छा। लेज भी खाता हूँ, रोटी भी खाता हूँ। ये बोतल और लेस को खाने वाली चीज़ है? बस ऐसे कभी भी दिल कर पाता है मैं खा। कभी कभी खाते हैं। तो अम्मी अबू पॉकेट मनी सुकून से दे देते हैं या डांट के देते हैं? नहीं, सुकून से दे। कभी मार पड़ी है नहीं अबू से? नहीं, चिड़के वगैरह पड़ती हैं जब मैं। किस बात पे चिड़के पड़ती हैं? वो वाली जरा चिड़के तो सुनाओ, कैसे डांटते हैं? जी, वो कुछ नहीं कहते, अबू अबू साइड पर है। बस ये तुमने काम नहीं किया, ये क्यों नहीं कर रहे आप, ये स्कूल का ये काम पहले आप ये करो, फिर बाद में आपने ये करना है, या पहले ये काम छोड़ो, ये हमारा काम करो। अम्मी ने कभी ये कहा है कि जब अम्मी कहती है दही ले आओ, धनिया ले आओ, तो तुम कहते मैं नहीं जा रही, तो अम्मी कहती है फिर पीछे हट, मैं खुद जा रही हूँ? नहीं, हमारे साथ नहीं ऐसा होता, हम चले जाते हैं हम राम। कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि अम्मी ने कहा होगा और फिर दोस्तों के साथ बैठे हुए और अम्मी ऊपर पहुंच जाए या अबू पहुंच जाए? नहीं, मैं दोस्तों के साथ नहीं फिरता। तो खेल कौन सा पसंद है, गेम कौन सी खेलते हैं? मैं नहीं खेलता गेम नहीं वगैरह कोई। पहले खेलता था, अब मुझे शौक ही नहीं है अब किस चीज़ का शौक है? ये चीज़ें बनाने का। बस खेल कुछ भी नहीं खेलते? नहीं तो खेलना कूदना चाहिए ना, छोटे से रह जाओगे। नहीं, मैं कम खेलता हूँ, मतलब कि खेलता नहीं है मैं। वैसे दोस्त का कोई होता है स्कूल का, वैसे स्कूल में खेलते हैं। कोई कौन सा जो सब्जेक्ट पसंद है या कोई अच्छी बात जो हमारे देखने वालों को कहो, जो लोग आना चाहते हैं, जो आपको देखेंगे उनमें भी शौक पैदा होगा कि ये जो है, ये छोटा सा बच्चा जो है ये काम कर रहा है तो हम भी करें, तो उनके लिए क्या पैगाम दोगे? वो भी मेरे तरफ आ जाए, कर लें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो मुझसे सीखें या करना चाहें तो मैं उन्हें सिखा दूंगा। हाँ। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद वफ़ा साहब, जिनकी उम्र 14 साल है और वो 8वीं क्लास के स्टूडेंट है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इतना ज़हीन कि उसने देखें कि इतना खूबसूरत मॉडल बना डाला। वो कहता है कि जी मैं हर वक्त अपने काम पर फोकस करता हूँ, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं करता हूँ, माँ का कहना मानता हूँ, मेरे बाबा जो भी काम कहते हैं मैं वो काम वक्त पर करने की कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ खेलों में, मोबाइल फ़ोन में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका जहन देखें कि उसको सोच कैसे आई। और ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के ही बासी हैं जिनमें माशाल्लाह इतना टैलेंट है, लेकिन उनको आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, और अपनी मौजूदा गवर्नमेंट से इस बात की इस्तदा करूँगी कि ये जो आने वाला टैलेंट है, जो नौजवान नस्ल है, इसको प्लीज़ ऐसे मौके फ्राहम करें, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ जहाँ पर ये बाकायदा ट्रेनिंग्स लें ताकि अपने काम को बेहतरीन तरीके से आलमी सतह पर रोशनास करा सकें। अपनी मेज़बान इकरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।